मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है ना, तो उसके जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। जब ये 5 निशानियां आपके या किसी के भी जिस्म में दिखें तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज है। अब एक एक करके मैं भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको अपने बेटे मोहम्मद दानियाल से मुलाकात करा दूं। बेटा सलाम करो जरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो ये हमारे बेटे लख्ते जिगर मोहम्मद दानियाल हैं, और ये जो चैनल पे जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल का नाम ही दानियाल है। मैंने अपने बेटे के नाम से ये चैनल खोला है और इसी पर मैं दीनी मालूमात और दीनी वीडियो और दीनी बातें आप तक पहुंचाता रहता हूं। और कभी कभी बीच बीच में ये हमारा बेटा भी बैठ जाता है जो आपसे मुलाकात कर लेता है। तो कितनी निशानी जाहिर होती हैं? 5। हाँ, 5। अगर किसी बंदे से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो बदन में कितनी निशानी जाहिर होती हैं? 5। हाँ, 5 निशानी जाहिर होती हैं। नंबर 1, जिस शख्स के माँ बाप जिससे नाराज हो गए, जिसके माँ बाप जिस बंदे से नाराज हैं, अपने बेटे से नाराज हैं, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला भी उससे नाराज है। जिसके माँ बाप भी अपनी औलाद में से, चाहे बेटा हो बेटी हो, जिससे भी माँ बाप नाराज हैं, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज है। क्यों? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है, माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशनुदी है। जब माँ बाप अपनी औलाद से राजी होते हैं, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे राजी रहता है। तो जिस दिन आपके माँ बाप आपसे नाराज रहे तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला भी आपसे नाराज है। लेकिन नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है ना? सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदे मतलब नमाजों की तौफीक छीन लेता है। जब अल्लाह नाराज होता है ना, जैसे बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो फिर वो नमाज पढ़ने नहीं जाता है, अल्लाह की बारगाह में सजदे करने नहीं जाता है। जब अल्लाह उससे नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, फिर वो गुनाहों के रास्ते पे चलने लगता है और नमाजों से बहुत दूर हो जाता है, रोजों से बहुत दूर हो जाता है, नेक काम करना छोड़ देता है। तो जब अल्लाह नाराज होता है तो अपने घर में उसे बुलाना पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि जो गलती तुमने की है, जो गुनाह तुमने किया है, उससे पहले तौबा कर लो और फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला को तुम जब राजी कर लोगे तो फिर तुम्हें सजदों की तौफीक भी मिल जाएगी। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है तो वो गुनाहों में मुलव्विस होने लगता है। वो इतने गुनाह करता है, चाहे वो गुनाह कबीरा हो, गुनाह सगीरा हो, वो धीरे धीरे करके गुनाहों की तरफ बढ़ता चला जाता है और वो दीन के रास्ते से हटता चला जाता है, नमाज रोजों से दूर होता चला जाता है। तो ये समझिएगा कि तीसरी निशानी हो गई। और चौथी निशानी ये है कि बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है तो उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, नूर छीन लेता है अल्लाह तबारक व तआला। नूर का मतलब आप जानते हैं? नूर का मतलब ये होता है कि असल में जो नूर होता है वो दिल के अंदर होता है, और वो नूर होता है ईमान का, ईमान की रोशनी। ईमान की रोशनी को ही नूर कहा जाता है। तो जो आपके दिल में ईमान है, जो आपके सीने में ईमान है, तो उसी ईमान की रोशनी को नूर कहा है। अब वो जब आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं, दूसरों के साथ में भलाई करते हैं और सबसे अच्छे से अच्छे अखलाक से आप पेश आते हैं, तो वो नूर आपके चेहरे पर चमकता है। आपके सीने से निकल के, आपके दिल से निकलकर आपके चेहरे पर एक नूर बन के चमकता है, जिससे कहते हैं कि आप देख रहे हैं चेहरा कितना नूरानी लग रहा है। चाहे आपका कलर डाउन हो, चाहे आपका कलर कितना भी डाउन हो, आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके चेहरे पे भी नूर नजर आएगा लोगों को कि भाई नमाजी आदमी है, इनके देखो पेशानी में नूर चमक रहा है, इनके चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। और अगर आप नमाजों से दूर हो जाएंगे, सजदों से दूर हो जाएंगे, नेक काम करना बंद कर देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज रहेगा और आपके चेहरे का नूर खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। और जब इंसान गुनाहों में मुलव्विस होता है, गुनाह करता चला जाता है, तो उसका चेहरा काला पड़ता चला जाता है और उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। नंबर 5,
5वें नंबर पर आता है कि इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, इसका मतलब यह है कि इंसान का दिल इतना मर जाता है कि अगर कोई उससे नमाज के लिए कहे कि भाई यार नमाज पढ़ने चलो, तो टाल देता है, बोले हाँ तुम चलो आ रहा हूं मैं, तो नमाज के करीब नहीं जाता। अगर कोई उससे कहता है कि चलो भाई वहां फला जगह नेक काम हो रहा है, कुरान खानी हो रही है, वहां चल के बैठेंगे, तो वो मना कर देता कि भाई ठीक है। तो उससे अगर कोई शख्स कुछ भी कहे तो इधर से सुनता है, इधर को टाल देता है, तो इसे कहते हैं कि उसका दिल मुर्दा हो गया। तो इंसान का दिल जब मुर्दा हो जाता है तो कोई कुछ भी कहता रहे फिर समझ में नहीं आता। तो जब आपका दिल मुर्दा होने लगे, नमाज रोजों से आप दूर होने लगे, तो समझ जाना कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये 5 निशानी जो हमने बताई हैं, अगर आप में से किसी शख्स में भी ये 5 निशानियों में से कोई एक निशानी पाई जाए तो समझ जाना कि अल्लाह हमसे नाराज है। देख, आप जो है जब गुनाहों से माफी मांग लेंगे, फिर अल्लाह आपको सजदों की तौफीक भी दे देगा, फिर आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे, अपने माँ बापों का अदब भी करेंगे, माँ बापों का कहना भी मानेंगे, और फिर हर गुनाह से आप बचते हुए नजर आएंगे। फिर आपको गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत हो जाएगी, नमाजों से मोहब्बत हो जाएगी, कुरान से मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इस पर आपको हमें सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नीचे कमेंट में आमीन लिख दे, पता नहीं किसकी जबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कब कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम कर लो बेटे। अस्सलामु अलैकुम।